BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद। कोरोना वायरस से मुतालिक इस खुसूसी बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ कितने मरीज हैं जिनको मसनूई ऑक्सीजन दी जा रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि WHO ने पाकिस्तान को क्यों एक बार फिर लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी है। इसके साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए आदादोशुमार क्या हैं और इसके इलाज पर क्या तहकीक हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि BBC उर्दू ने आपके जहन में उठने वाले सवालात के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए एक नई नशरियात का सिलसिला शुरू किया है। हमारे नामानिगार आज रात 8 से 9 बजे तक जूम लाइव करेंगे, जिसमें वो माहिरीन की राय में आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकेंगे। और इसमें शिरकत के लिए आप फेसबुक पर मौजूद हमारी इस पोस्ट पर कमेंट भी कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार 5000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और जबकि हलाकतें जो रिकॉर्ड की गई हैं वो 83 रिकॉर्ड की गई हैं। योमिया रिकॉर्ड इजाफे के बाद अब यहां मरीजों की कुल तादाद 1,13,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतें 2,255 हो चुकी हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी हजारों में ही है। और कुछ अब जिक्र करते हैं बलोचिस्तान का। महकमा सेहत हुकूमत बलोचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन बिलखुसूस ईद उल फित्र के मौके पर एहतियाती तदाबीर की अदम पैरवी के बाइस कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया था, ऐसा लगता है कि अब वो दुरुस्त साबित हो रहा है। बलोचिस्तान के महकमा सेहत ने कुछ अदादोशुमार जारी किए हैं, जिनमें से एक इमेज आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि पहले 50 दिनों में तकरीबन 1000 अफराद हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन को ख़त्म करके स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसके बाद मरीजों की तादाद में भी अचानक तेजी आई। बलूचिस्तान में मरीज 1000 से बढ़कर 2000 होने में सिर्फ 11 दिन लगे। 5 दिनों में 5000 मरीज बढ़े, जबकि मुतासरीन की तादाद 5000 से 6000 होने में सिर्फ 4 दिन लगे। ये नई एक रिपोर्ट पेश की गई है बलूचिस्तान के महकमा सेहत के हवाले से और इसी स्मार्ट लॉकडाउन को एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन में बदलने की तजवीज़ आलमी इदारा सेहत यानी WHO की जानिब से भी सामने आई। WHO के पाकिस्तान के ऑफिस ने सूबे पंजाब की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो लॉकडाउन में 2 हफ्ते के लिए नरमी और 2 हफ्ते के लिए सख्ती की हिकमत अमली अपनाए, क्योंकि इससे मर्ज सबसे ज्यादा काबू में रहेगा। WHO ने तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से जो 6 शराइत रखी गई थी, उन 6 शराइत में से किसी एक पर भी कामयाबी से अमल दरामद नहीं कर पाया। ये क्या शराइत थी, WHO ने क्या कहा था कि कब लॉकडाउन में नरमी करनी है, इसी बारे में हमें बता रहे हैं पेशावर से हमारे नामानिगार अजीजुल्लाह खान। सतह पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उन पर अमल दरामद पाकिस्तान में कम ही नजर आ रहा है, जिस वजह से आलमी सतह पर आलमी इदारा सेहत को भी इस पर तशवीश लाहक है। और हाल ही में आलमी इदारा सेहत की जानिब से एक खत भी पाकिस्तान में हुकाम को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि किस तरीके से लॉकडाउन में कमी या उसमें बतदरीज कमी की जा सकती है। इस खत में उन्होंने कहा है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में है उसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इकदाम कम नजर आ रहे हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जो 6 नुकात हाईलाइट किए गए हैं, उनमें एक तो ये कहा गया है कि जो मुश्तबे मरीज हों उनके टेस्ट, उनको आइसोलेशन में रखना और फिर उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखना कि उनका इलाज भी हो सके, और जो उनके साथ राब्ते में लोग आए हैं उन पर भी कड़ी निगरानी ज़रूरत है और उसके अलावा उनके टेस्ट भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा वो मकामात, वो अवामी मकामात जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना है और वहाँ पर जहाँ पर कोरोना वायरस के फैलने के ख़तरात ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी जरासीम को स्प्रे होना चाहिए और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने चाहिए, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जो बाहर मुल्क से लोग आ रहे हैं उन पर भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है, ताकि ये मर्ज या वायरस मज़ीद आगे न फैल सके। इसके अलावा लोगों में जो शऊर है या आगही है उसकी इंतहाई ज़रूरत है और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वो इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं, और उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस नए माहौल में जो ये वायरस आया है इसमें उन्होंने ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाना है।
आलमी सतह पर। इसी बारे में आज कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह ने भी बात की और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि WHO के इस मुतालबे को हुकूमत संजीदगी से ले। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ खैबर पख्तूनख्वा की, जहां वजीर सेहत तैमूर खान झगड़ा के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तादाद में टेस्टिंग में इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगल को सूबे में 3000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जो कि योमिया टेस्टिंग में एक नया रिकॉर्ड है। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने मुतासरीन और अमवात में इजाफे के बावजूद टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा नहीं किया है और 5 जून के बाद वो फी 10 लाख टेस्टिंग के एतबार से बलूचिस्तान से आगे बढ़े हैं। उधर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 322 मरीज ऐसे हैं जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में हैं और उन्हें मसनूई ऑक्सीजन फराहम की जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1198 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ आलमी खबरों पर कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है। दुनिया भर में अब तक 72 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जबकि अमवात 4 लाख से भी बढ़ गई हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जहां मुतासरीन की तादाद 19 लाख से ज्यादा है, जबकि हलाकतें 1,10,000 से बढ़ चुकी हैं। अमवात की तादाद के एतबार से दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में बरतानिया दूसरे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद एक लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसमें अब मजीद नरमी का फैसला मुतवक्के है, जबकि अमेरिका में भी लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। इसी बारे में मजीद बताने के लिए हमारे साथ हमारे लंदन से हमारे नामा निगार काशिफ कमर मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया में क्या सूरत हाल है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा जारी है और मजमूई तौर पर अब तक 70 लाख अफराद इस वबा की जद में आ चुके हैं और मरने वालों की तादाद 4,11,000 से बढ़ चुकी है। यहाँ बरतानिया में ये तादाद अब मरने वालों की ये तादाद अब 41,800 से जरा ऊपर चली गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज भी 250 से कुछ ऊपर लोग इस वबा की जद में आकर हलाक हुए। बरतानिया में बोरिस जॉनसन की हुकूमत की तरफ से ख्याल ये किया जा रहा है कि आज दुकानें खोलने का ऐलान किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पब्स और रेस्टोरेंट वगैरह बदस्तूर बंद रहेंगे। हुकूमत ने 15 जून से मुख्तलिफ चिड़ियाघर और सफारी पार्क को भी खोलने की इजाजत देने का फैसला किया है और इसके बाद तवक्को है कि मजीद पाबंदियां भी नर्म की जाएंगी। लेकिन पब्स, रेस्टोरेंट और हेयर ड्रेसर्स की दुकानें 4 जुलाई से पहले खोले जाने का कोई इम्कान अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने यह भी ऐलान कर दिया था कि वो सितंबर से पहले दोबारा स्कूल अब नहीं खोलेगी, जैसा कि पहले उसकी कहा जा रहा था कि स्कूल 1 महीने के लिए बाकी क्लासों के खुसूसन प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। बाकी दुनिया में ब्राजील में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये बात तस्लीम कर ली है कि वो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद रोजाना की बुनियादों पर ज़राए इब्लाग को जारी करेगी। सदर जायर बोल्सोनारो की हुकूमत अब तक इस वबा को मुस्तरद करती रही है। अमेरिका के एक अहम माहिर डॉक्टर फाउची ने, एंथोनी फाउची ने कहा है कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि पेंडेमिक खत्म हो गई है तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। गुज़िश्ता रोज ही अमेरिकी शहर लास वेगस में बॉक्सिंग के मुकाबले भी शुरू हो गए, जब शकूर स्टीवनसन ने एक हैवीवेट मुकाबले में अपने लंदन से हमारे साथी काशिफ हमें दुनिया भर खुसूसन अमेरिका और बरतानिया की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे और अब नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। WHO यानी आलमी इदारे सेहत की जानिब से उनकी साइंसदान डॉक्टर मारिया की जानिब से एक बयान कल सामने आया था, जिसमें कोरोना वायरस के उन मरीजों जिनमें जो कि गैर अलामती या एसिम्प्टोमेटिक हैं कोरोना वायरस के वो मरीज, उनसे कोरोना वायरस की मुंतकली को शाज़ो नादिर उन्होंने करार दिया था। इस पर आज उनका एक वजाहती बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके ख्याल में ये गलतफहमी है कि आलमी तौर पर गैर अलामती मुंतकली कम हुई है। उनका यह कहना था कि उन्होंने लफ्ज़ शाज़ो नादिर इस्तेमाल किया था और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वायरस की गैर अलामती मुंतकली के बारे में मुसद्दका तौर पर
कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं है। और फ्रांस से आपको बताएं कि दारुल हुकूमत पेरिस ने शहर के तारीखी आईफिल टावर को सयाहों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। आईफिल टावर मार्च में बंद किया गया था और अब इसको 25 जून को दोबारा खोला जाएगा। दूसरी आलमी जंग के बाद ये तवील तरीन दौरानिया था जब आईफिल टावर को अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। वहां जाने वालों के लिए चंद एहतियाती तदाबीर अलबत्ता लाजिम करार दी गई हैं। उन्हें मास्क पहनना होगा और वो सिर्फ पहले दर्जे पर जा सकेंगे, बाकी टावर तक रसाई को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। फ्रांस के दीगर शहरों में सयाहों के लिए मकामात और म्यूजियम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खोलने शुरू किए गए हैं। फ्रांस कोरोना से मुतासर होने वाला बड़ा मुल्क है जहां 2 लाख से ज्यादा शहरी कोविड-19 का शिकार हुए थे। और अब बात करते हैं इंडिया की। इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली में डिप्टी वज़ीर आला ने कहा है कि जिस रफ्तार से नई दिल्ली में मुतासरीन सामने आ रहे हैं, मुमकिन है कि जुलाई के इख्तिताम तक 5 लाख मरीज सिर्फ इस एक शहर में सामने आ सकें। दूसरी जानिब इंडिया के तिजारती मरकज मुंबई में भी कोरोना वायरस के 51,000 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की तादाद इस वबा के मरकज चीन के शहर वुहान से भी ज्यादा हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि इंडिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3.25 लाख तक पहुंच गई है और इस वायरस से अब तक इंडिया में 7,750 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। अफगानिस्तान से आपको बताएं कि अफगानिस्तान की मारूफ इबादत गाह मज़ार शरीफ में पाले जाने वाले सफ़ेद कबूतरों में से 1,000 से ज्यादा दाने और अनाज की कमी की वजह से हलाक हुए हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मस्जिद काफी दिनों तक बंद रही थी, जिसकी वजह से इन परिंदों को दाना नहीं मिल सका और इनकी मौत वाक़ हो गई। मज़ार शरीफ में वाक़ 12वीं सदी में तामीर होने वाली इस मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम बात बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट तालीम और आगाही की जानिब। अगरचे बीमार शख्स की तीमारदारी अच्छी बात है, लेकिन अगर मामला किसी वबा का हो तो ये अमल खतरनाक भी साबित हो सकता है। दुनिया भर में समाजी फासले यकीनी बनाने की बात की जा रही है, इसको लाजमी करार दिया जा रहा है। ऐसे में वो अफराद जिन्हें कोरोना लाहक हो चुका है उन्हें करंतना भी किया जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में भी वजारत सेहत तवातर से आगाही से की मुख्तलिफ मुहिम चला रही है। एक नई वीडियो भी सामने आई है जिसमें अवाम को ये तलकीन की जा रही है कि अगर उनके जानने वालों में किसी को कोरोना वायरस से कोविड-19 हो चुका है तो वो उनकी तीमारदारी से परहेज करें। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या पैगाम दिया जा रहा है। जो महदूद है वो महफूज है, महज एक हिदायत नहीं, वबा के दौरान सेहत व जिंदगी की जमानत भी है। बेयकीनी की इस कैफियत में 3 बातों की एहतियात बेहद जरूरी है। किसी भी कोरोना के मरीज की बजाते खुद जाकर अयादत मरीज के लिए सूदमंद हो या ना हो, आपके लिए मुज़र सेहत जरूर साबित हो सकती है। याद रखिए, वायरस आप पर हमला करते वक्त आपकी नीयत बिल्कुल नहीं देखेगा। वबा के दौरान किसी आम मरीज की खातिरदारी के लिए जाना भी खतरे से खाली ना होगा, लेकिन इस बार आपके लिए नहीं, मरीज के लिए। मुमकिन है आप नादीदा कोरोना वायरस बरदार हों और बीमारी से लड़ते हुए कमजोर कुव्वत मुदाफित वाले शख्स के लिए फलों के साथ साथ इस वायरस का तोहफा भी छोड़ आएं। अलील अफराद को तन्हा भी नहीं छोड़ना, जिस्मानी राब्ते के बगैर उनकी जरूरियात का ख्याल जरूर रखें। कॉल और वीडियो कॉल के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। याद रखिए, इस वक्त वबा के खिलाफ जंग अयादत से कहीं बड़ा इखलाकी फर्ज है। अपना फर्ज निभाइए, बीमारी का फैलाव महदूद बनाइए। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट सवाल जवाब की जानिब। बीबीसी के इस खुसूसी बुलेटिन में हमारी कोशिश होती है कि कोरोना वायरस से मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है तो हम माहिरीन की राय सामने रखते हुए आपको उसका जवाब दें। इस सिलसिले में आज रात 8 से 9 बजे तक हमारे नामा निगार जूम लाइव भी करेंगे और जहां वो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे पास सवाल क्या है। तो सबसे पहले हमसे एक फेसबुक यूजर ने सवाल पूछा है कि क्या मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती से आप कोविड-19 से महफूज रह सकते हैं। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नामा निगार काशान अकमल। तो काशान, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अब बताइए कि क्या इम्यूनिटी सिस्टम अगर बेहतर होता है तो कितना फर्क पड़ता है कोविड-19 से बचने में?
हमारे अवाम में ये राय पाई जाती है कि अच्छी खुराक, अद्वियात और सेहतमंद एक्टिविटीज़ जैसा कि वर्जिश और मामूल अच्छा ज़िंदगी गुजारने का बनाना, ये मदाफ़ती निज़ाम की बेहतरी की अलामत होगा, उसकी यकीनी बनाएगा मदाफ़ती निज़ाम को की बेहतरी को। लेकिन माहिरीन जो हैं, तिब्बी माहिरीन जो हैं, उनका कहना है कि ये एक मफरूज़ा है। साइंसी तौर पर इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का मतलब ये है कि किसी भी बीमारी, वबा, जरासीम, वायरस के खिलाफ जिस्म के रद्द अमल को बढ़ाना, उससे इंसान को वो जो अमल शुरू होता है इम्यूनिटी रद्द अमल का, तो उसमें जो मुतासरा शख्स है वो ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है। इम्यूनिटी को पहले तो ये बता दें कि 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं माहिरीन। पहले जिल्द है, फिर सांस की नालियां हैं और उसके बाद फिर रेशेदार झिल्लियां हैं इंसान के अंदर, जो किसी भी वायरस को, बीमारी के वायरस को हमारे जिस्म के अंदर तक जाने से रोकती हैं। लेकिन अगर वो रोकने में नाकाम रहे तो फिर हमारे जिस्म का अपना अंदरूनी दिफाई निज़ाम हरकत में आता है। इम्यूनिटी जो मदाफ़ती कुव्वत मदाफ़त है वो इसके बाद की सतह है। वहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो फिर वो जिस्म जो है वो मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार करता है उस बीमारी के खिलाफ। फ्लू की मिसाल दी जाती है माहिरीन की जानिब से कि उसमें जो जिस्म थोड़ा सा बुखार इंसान महसूस करता है, जिस्म में टूट फूट होती है, उसको आंखों से पानी आता है, और इस किस्म की जो अलामात हैं ये किसी वायरस का, फ्लू के वायरस का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी जो रद्द अमल जाहिर कर रही होती है, ये उसके नतीजे में ये सारी अलामात सामने आती हैं। दूसरी वो मिसाल देते हैं कि अगर किसी शख्स को गर्द या पोलन, आजकल पोलन का भी सीजन था, तो अगर किसी शख्स में उस हवाले से हसासियत पाई जाती है तो उसमें जो मदाफ़ती निज़ाम खुद ब खुद हरकत में आ जाता है हमारा। तो उसमें यह होता है कि उसका नतीजा ये निकलता है कि वो छींकें आती हैं उस शख्स को, जिस्म उसका थकावट का शिकार होता है। तो लिहाजा जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसमें मुख्तलिफ जो तिब्बी माहिरीन हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अद्वियात खाना, बेहतर खुराक और सेहतमंद एक्टिविटीज़ जो हैं ये इस चीज़ की ज़मानत नहीं हो सकती साइंसी बुनियादों पर अगर इसको परखा जाए कि आपकी कुव्वत मदाफ़ियत जो है वो बढ़ सकती है इन चीज़ों से। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और सवाल है अद्वियात से मुतालिक। एक्टेमरा इंजेक्शन कोरोना वायरस के इलाज में कितना मददगार है? कुछ मुख्तसरन बताइएगा कि कितना हेल्पफुल है ये इंजेक्शन। एक्टेमरा इंजेक्शन के हवाले से अगर बताएं तो ये आजकल हर शख्स की ज़बान पर है, इसकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा है, लोग इसको इसकी असल कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत पर खरीदने में भी इंटरेस्ट। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में तो ये 3 लाख तक भी पहुंच गया है, सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स भी थे। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो माहिरीन जो है पाकिस्तान में वो इस हवाले से इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन जो है मरीज, उनके इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। इसके जो फवायद हैं उनमें ये है कि ये इंसानी जिस्म के आज़ा की सोजिश को रोकता है, और वो भी मखसूस वक्त में जब अलामात बहुत ज़्यादा संगीन ना हो, और इसे मुसलसल 3 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। और वो मखसूस जो वक्त है वो डॉक्टर्स ही, तिब्बी माहिरीन ही तय कर सकते हैं। और माहिरीन का ये भी कहना है कि इसके हवाले से कोई भी जो दवाई है वो जिस्म में मुतासरा एक ही वायरस से मुतासरा शख्स है, लेकिन हर किसी में अद्वियात के लिए रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। तो ये कहना कि ये सब के लिए ज़रूरी है और सब कोविड-19 से मुतासरा लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान। हमें उम्मीद है कि वो सवाल जो कि हमारे देखने वालों के जहन में थे उन्हें उनके जवाब मिल चुके होंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। आपने YouTube पर, अगर आप YouTube के यूज़र हैं तो आपने YouTube पर नो फिल्टर्स नामी एक अकाउंट को विजिट तो किया होगा, जहां डॉक्टर तमकिनत मज़ाहिया और कभी हमारे बहुत से मनफी माशरती रवैयों पर बात करने के लिए तंज़ो मज़ाक का सहारा लेती हैं। मगर आज वो खासे गुस्से में हैं और इसकी वजह है कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहें फैलाने वाले शहरी। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं। सुना होगा कि बताया जा रहा है कि जो मरीज कोरोना के जाते हैं वार्ड्स में, उनको जहर के टीके लगाए जाते हैं, फिर उनके जिस्म से अज़ा निकाल लेते हैं और उनकी लाशें पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं। तो इस तरह की अफवाहें, ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें बनने का जुनून होता है वो ये बातें बनाते हैं, पहले अपने दिमाग से सोचते हैं कि जी ऐसा होगा, फिर वो लोगों में ऐसे फैलानी शुरू कर देती है जैसे अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देखा है।
तो हम लोग तो क्योंकि मरीजों को एडमिट कर करके और उनका इलाज कर करके बहुत थक गए हैं और हमारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। तो आप काइंडली वॉलंटियर करें, आप लोग हमारे वार्ड्स में आएं। जो पेशेंट्स की आलाइशें उठाई जाती हैं, उन्हें खाना खिलाना होता है, उन्हें नहलाना धुलाना होता है, उनकी बेड शीटें चेंज करनी है, इस तरह के छोटे मोटे काम आप आएं और हमारी मदद करें, ताकि जो हमारा असिस्टेंट अमला है उसको भी थोड़ी हेल्प मिले, उन्हें भी रिलीफ मिले, जो कि रोज पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनके घर वाले रोज मर रहे हैं बेचारों के, काम करने वालों के, डॉक्टरों के, पैरामेडिक्स के, उनको भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और आपके अंदर जो दो मुंह वाला है, जो आपको ऐसी बातें बनाने, फैलाने और मानने पे उकसाता है, वो उसको भी थोड़ी तशफ़ी उसकी होगी कि वो आएगा, आप आके देखेंगे कि वाकई क्या जहर के टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। अपनी आंखों से देखें ना, जाके देखें, उन वार्डों में काम करें। दूसरी बात यह है कि बॉडीज क्यों नहीं दी जाती कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की उनके घर वालों को, क्योंकि बंदा मर भी जाए तो भी उसके अंदर वायरस अभी, मतलब उसके जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है, जो उसकी पूरी बॉडी है, वो इन्फेक्टेड है। जो बंदा उसको नहलाएगा, जो बंदा उसको कफन पहनाएगा, जो उसके नजदीक जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। लोगों को झूठी अफवाहें, झूठी बातें बताना बंद करें, क्योंकि होता ही है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है सीरियस भी होता है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, हम उसे कहते हैं पेशेंट को एडमिट करा लें, उसके घर वाले कहते हैं जी नहीं, हमने सुना है आप लोग जहर के टीके लगा रहे हैं, हम इसको घर लेके जा रहे हैं। वो बंदा घर वापस ले जाते हैं, घर जाके उसकी हालत खराब होती रहती है। इस